हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं ट्रूमेट्री का लेक्चर लेने जा रहा हूँ, जेई मेंस वेबजी और बिटसेट का। तो सबसे पहले मैंने आपके क्वाड्रेटिक मैंने बता दिए थे, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर भी आपका हो चुका था। अब उसके बाद मैं लूँगा ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री, जेई मेंस वेबजी और बिटसेट का ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले बेसिक्स जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक का है, जो आप लोग 10th में पहले से पढ़ चुके हो, उसका मैं सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है ना। जो बेसिक्स मेरे माइंड में इनिशियल स्टेज में ट्रिग्नोमेट्रिक स्टार्ट करने से पहले आपके इनिशियल स्टेज में क्या क्या आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 11th और 12th का जो ट्रिग्नोमेट्री है वो मैं स्टार्ट करूँगा। ठीक है। तो सबसे पहले मुझे बेसिक्स क्या क्या मुझे याद रखने हैं वो मैं लेने जा रहा हूँ, और उस बेसिक्स पर ही आपके जेई मेंस के क्वेश्चंस भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, वेबजी के भी क्वेश्चंस बहुत सारे बन रहे हैं। ठीक है। तो मैं सबसे पहले जो आपके बेसिक्स के ट्रिग्नोमेट्री हैं पहले वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग पहले से जान रहे हो, जो आपने 10th में पढ़ा था कि राइट एंगल ट्रायंगल में आप क्या पढ़ रहे थे। जैसे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे ये मान लेते हैं ए है, आपके बी है, ये आपके सी है। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ कि इसमें एक एंगल कितना का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए, और दो एंगल क्या होने चाहिए, एक्यूट होने चाहिए। मतलब फर्स्ट एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री, ये आपके राइट एंगल होना चाहिए, और दो एंगल क्या होना चाहिए, एक्यूट। एक्यूट है तो आपका क्या कहलाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल में आप ये पहले जान रहे हो कि सबसे बड़ा साइड जो राइट एंगल ट्रायंगल में होता है वो क्या कहते हैं, उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। और हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये भी बता दूं कि जैसे ये पूरी लेक्चर आपके खत्म होंगी, उसके बाद जैसे जेई मेंस का पूरा आपका जेई मेंस जेई एडवांस तक आपको पूरा करवाया जाएगा। उसके बाद आपके एनसीईआरटी का पूरा चैप्टर वाइज भी खत्म करवाया जाएगा। ठीक है। तो मैं शुरू कर रहा हूँ। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस होता है वो क्या होती है, सबसे बड़ा साइड माना गया है। ठीक है। तो वो क्या करता है, चेंज नहीं करता है। सबसे पहले हमेशा याद रखना कि जो राइट एंगल का जो बड़ा साइड होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस है, वो डज नॉट चेंज होता है, वो चेंज नहीं होता है। लेकिन आपके जो ये बेस है और ये हाइट है वो डिपेंड करता है आपके एंगल पे, आप किस तरह की चीज को आप देख रहे हो। ठीक है। वो किस पर डिपेंड करेगा, आपके एंगल पर डिपेंड करेगा। यदि मैं इस एंगल को मैं थीटा ले लेता हूँ, इस एंगल को मैं थीटा ले लेता हूँ, तो इस एंगल के सामने जो होगा, जो एंगल के सामने जो होगा वो क्या कहलाएगा, वो आपके परपेंडिकुलर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये आपके परपेंडिकुलर कहलाएगा। और जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, आपका बेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बेस। और ये तो हाइपोटेनस इज ऑलवेज कांस्टेंट इन राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। हाइपोटेनस इज ऑलवेज कांस्टेंट इन राइट एंगल ट्रायंगल, बट बेस एंड परपेंडिकुलर आर इंटरचेंज डिपेंडिंग अपॉन एंगल थीटा। ये क्या करेगा, थीटा यदि चेंज कर रहा है, यदि मैं यहां से देख रहा हूं तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा आपका, ये इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो ए बी होगा। और यदि मैं यहां से देख रहा हूं, यदि इस एंगल को थीटा लेता हूं, तो ये जो होगा ये इसका परपेंडिकुलर, यदि मैं इसको थीटा लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा, ये तो परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। तो आप सबसे पहले ये भी जान लो कि जैसे थीटा आप चेंज करोगे तो उसका परपेंडिकुलर और बेस भी क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है। तो ये सबसे पहला पॉइंट है। तो चलो मैं सबसे पहले इसको ले रहा हूँ, इसको ले रहा हूँ मैं, थीटा ले रहा हूँ, इसको क्या ले रहा हूँ, थीटा ले रहा हूँ। ठीक है। तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। आप ये पहले से भी जान रहे हो, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में यदि कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो तो आप पाइथागोरस थ्योरम से क्या जान रहे हो कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर या बेस का स्क्वायर होता है। सबसे पहले आप जान लो, ये आप लिख लो। सबसे पहले क्या जान रहे हो कि जो हाइपोटेनस होता है, ये आप लिख सकते हो ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए बी स्क्वायर, और प्लस क्या होता है, बी सी स्क्वायर। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्या लिख सकते हो, बी स्क्वायर आप लिख सकते हो। मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा वो पी स्क्वायर प्लस क्या होता है, बेस का स्क्वायर होता है। ठीक है। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में जब आप 10th में पढ़ रहे थे तो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ा होगा। किसके बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ा होगा। और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, मैं वो इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूँ। ठीक है। जिसको आपको माइंड में रखना है पूरी तरह से, उससे आपको क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है। सब क्वेश्चन को सॉल्व करते नहीं करना है। उसके बाद ये सब कंप्लीट होने के बाद मैं जेईई मेंस वेबजी इस बेसिस पर, जो बेसिस जो मैं बता रहा हूँ, इस बेसिस पर जो क्वेश्चंस आए हैं मैं उसको डिस्कस करूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो गया कि एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, आपके पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में सबसे पहले आपका मान ले साइन थीटा लिखा, तो साइन थीटा बराबर क्या लिखा गया था, साइन थीटा बराबर लिखा दिया गया था ए बी बाय ए सी लिखा गया था, यानी परपेंडिकुलर बाय क्या लिखा गया था, हाइपोटेनस। तो क्या हो गया आपका, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस हो गया। ठीक है। उसी तरह मैं कोसेक थीटा लिखता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ एच बाय पी लिख सकता हूँ, हाइपोटेनस बाय क्या लिख सकता हूँ, परपेंडिकुलर लिख सकता हूँ। ठीक है। इसके बाद मैं कॉस थीटा लिखता हूँ,
कॉस थीटा बराबर हो जाएगा बी बाय क्या लिख सकता हूँ, एच लिख सकता हूँ, आपको क्या लिख सकता हूँ, बी बाय एच। उसी प्रकार मैं सेक थीटा लिखता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, एच बाय बी लिख सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं टेन थीटा लिखता हूँ, लिखता हूँ पी बाय बी लिख सकता हूँ। उसके बाद मैं कॉट थीटा लिखता हूँ, इसको लिख सकता हूँ बी बाय पी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये आपके जो 6 ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज बताए गए थे, ठीक है, ये आपके 6 ट्रिगोमेट्रिक रेशियो हो गए, ठीक है। अब इस 6 ट्रिगोमेट्रिक रेशियो में कुछ आपस में क्या है, रिलेशन है। यदि मैं साइन थीटा और कोसेक थीटा को आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या मिल रहा है, सबसे पहले साइन थीटा और कोस थीटा में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस चीज को, तो ये आपको दिखता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या लिख सकता है, पी बाय एच इंटू एच बाय टी, कट गया, ये भी कट गया, इंटू 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। आप पहले से 10th में पढ़ चुके हो कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होता है, विल बी क्या होता है, 1 होता है ऑलवेज। उसके बाद मैं इस चीज को मल्टीप्लाई करूं, इस चीज को मल्टीप्लाई करूं कि cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ भी b बाय यहाँ b भी कट जाएगा, ऐसे कट जाएगा। और यहाँ पर मैं tan थीटा और इंटू cot थीटा करूं, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले बेसिक बता रहा हूँ, जो बेसिक आपको दिमाग में रखने हैं वो चीज बेसिक में बता रहा हूँ। इसमें आपने क्या पढ़ा, साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच पढ़ा, कॉसेक थीटा बराबर एच बाय पी पढ़ा। ये आपके 6 क्या हो गए, ट्रिगोमेट्रिक रेशियो हो गए। ये कम से कम मिनिमम आपके रिक्वायरमेंट क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। जेईई मेंस एडवांस का क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो आपको याद रखने चाहिए, और जनरली ये सब याद होते भी हैं, ठीक है। और ये भी रिलेशन आया, साइन थीटा इनटू cos थीटा बराबर 1 हो गया, और cos थीटा इनटू sec थीटा बराबर क्या हो गया, 1 हो गया, tan थीटा इनटू cot थीटा बराबर क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। ये आपके हो गए ट्रिगोमेट्रिक रेशियो, और इस ट्रिगोमेट्रिक रेशियो में आपस में क्या रिलेशन है वो इसके ये क्या बता रहा है, आपके रिलेशन को बता रहा है, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ आपसे, ठीक है। उसके बाद 3 रिलेशंस और है। क्या रिलेशन है कि साइन थीटा और cos थीटा में क्या रिलेशन है आपका, तो साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। क्यों होता है, क्योंकि आप जान रहे हो कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, p बाय h होता है, और cos थीटा बराबर क्या होता है बताओ, b बाय h होता है। यदि इस दोनों का स्क्वायर कर लूं, इसका स्क्वायर कर लूं और प्लस इसका स्क्वायर कर लूं, क्या लिखूंगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, p स्क्वायर बाय h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय h स्क्वायर। ये क्या लिख सकता हूं, h स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्या लिख सकता हूं, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर h स्क्वायर बाय h स्क्वायर करके क्या होगा, 1 हो गया, ठीक है। तो आप इसी तरह क्या होता है, साइन और कॉस में क्या रिलेशन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है। यहाँ पर मैंने p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और क्या लिख सकता हूँ, h स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे पहले से पता है कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू ऑलवेज h स्क्वायर होता है, ठीक है। तो दूसरा रिलेशन क्या है आपका, दूसरा रिलेशन है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। और तीसरा रिलेशन क्या है आपका कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये रिलेशंस है। अब इसमें मैं कुछ और एक दो रिलेशन और मैं इंक्लूड कर रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको मिटा लेता हूं। इसमें क्या इंक्लूड कर रहा हूं कि यदि मान लीजिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, यदि मैं इफ इसमें एक इंक्लूड कर रहा हूं कि इफ सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू आपका कोई k है, ठीक है। यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू k है, देन इसका जो रेसिप्रोकल होगा यानी सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/k होगा। इसको हमेशा याद रखना, इस चीज को हमेशा याद रखना है। अब इस दोनों को जब जोड़ोगे तो sec थीटा इक्वल टू आ जाएगा 1/2 ऑफ k प्लस 1/k, ठीक है। इस चीज को हमेशा याद रखना है कि जो sec थीटा प्लस tan थीटा यदि k दे रखा है तो आप इस चीज को लिख सकते हो sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1/k लिख सकते हो। और यदि दोनों को जोड़ोगे तो tan कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा, k प्लस 1/k आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली उसी प्रकार यदि मैं cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा की बात करूं तो पर भी क्या आएगा, वही रिलेशन आएगा, क्योंकि cosec स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये क्या आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसको तो ए प्लस बी इंटू माइनस बी लिखा जा सकता है। अब देखो इसको मैं कैसे चेंज कर रहा हूँ कि यहाँ पर क्या आया था आपका सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको लिख सकता हूँ सेक थीटा प्लस tan थीटा, और यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं, सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। अब ये बताओ ये सेक थीटा प्लस tan थीटा क्या है आपके, k है, तो k हो गया, और सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ये आपका। तो मैं लिख सकता हूँ सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 1/k लिख सकता हूँ, ठीक है। तो आप ऐसे भी प्रोसीड कर सकते हो कि यदि सेक थीटा माइनस tan थीटा यदि k है तो सेक थीटा प्लस tan थीटा क्या हो जाएगा, 1/k हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल के टाइम में ये ज़्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है। इस चीज़ को आप नोट करके लिख सकते हो, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ।
तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि पहले जो भी बेसिक्स थ्योरी है सबसे पहले मैं उसको पढ़ ले रहा हूँ। उसके बाद मैं क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाऊंगा जो जेईई मेंस और वेबजी में इस बेसिक थ्योरी पर क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है ना। मैं बेसिक थ्योरी पे जो 10th के ही बेसिक थ्योरी है उसी पर भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। तो पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद दो रिलेशन और थे। एक रिलेशन क्या था कि आपके लिए टेन थीटा है तो टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बाय क्या होता है कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा कर सकते हो कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिख सकते हो, उसी का रिलेशन, ठीक है, उसी का रिलेशन। तो ये सारे रिलेशन हो गए आपके, ये सारे क्या हो गए रिलेशन हो गए। अब मैं कुछ चीजें देखता हूँ, देख रहा हूँ जो आप पहले से पढ़ चुके हो, ठीक है, जो आप पहले से पढ़ चुके हो कि जो साइन है सेक है कॉस है कॉट है टेन है, ठीक है ना। तो वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, मतलब कहाँ से कहाँ तक वो जा सकता है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक वो जा सकता है, सबसे पहले ये भी जानना जरूरी है, ठीक है। तो साइन जो होता है, ये साइन जैसे y बराबर मान ले साइन थीटा है, क्या है साइन थीटा है। तो साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, ये भी आप लोग को याद रखना है। आप पहले भी जान रहे हो कि साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो होता है 1 होता है, और मिनिमम वैल्यू क्या होता है -1 होता है। कब होता है, कहाँ पर होता है, किस एंगल पे होता है, 90 डिग्री पर इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है। और मिनिमम वैल्यू कहाँ पर होता है -π/2, मतलब π/2 माइनस में यदि -π/2 है तो वो क्या आ रहा है -1 आ रहा है। इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है +1 होता है, और मिनिमम वैल्यू क्या होता है -1 होता है, ठीक है। तो इस चीज को आप देख सकते हो कि y का मैक्सिमम वैल्यू आप ऐसे लिख सकते हो -1 से साइन थीटा क्या करता है लेस होता है, और सॉरी माइनस साइन थीटा क्या होता है -1 से बड़ा, सॉरी -1 से बड़ा होता है 1, और क्या होता है -1 के बराबर भी होता है, लेकिन 1 के क्या होता है बड़ा भी होता है, और 1 के इक्वल होता है, लेकिन 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। इस चीज को हमेशा याद रखना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में क्या दे सकता हूँ कि y इक्वल टू आपके cos थीटा है, ठीक है ना। ये इसको बोल सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये जो है कि इसका जो मिनिमम वैल्यू है साइन थीटा का ये क्या है -1 है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या लिख सकते हो आप +1, ऐसे आप देख सकते हो। y का मिनिमम वैल्यू -1 होता है और y का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा +1 हो गया, मतलब साइन थीटा का। ये भी आप दिमाग में रख सकते हो। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हो कि y इक्वल टू आपके cos थीटा, ये भी उसी तरह लाई करता है -1 से, मतलब ये y लिख सकता हूँ cos थीटा लेस देन 1। इसका भी मिनिमम वैल्यू क्या दिख रहा है मुझे -1 दिख रहा है, और y मैक्सिमम वैल्यू कितना दिख रहा है ये +1 दिख रहा है। अब बताओ cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वो +1 होता है, और मिनिमम वैल्यू क्या होता है -1 होता है, ठीक है। इस तरह से आप चीज़ों को सोच सकते हो। उसके बाद आप ये मान लो sec थीटा की बात करता हूँ। sec थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, sec थीटा का इसको लिखने का तरीका है, इसको आप sec थीटा को ऐसे लिख सकते हो -1, और एंड भी कर सकते हो कि sec थीटा लेस देन, या 1 लिख सकते हो -1 लिख सकते हो। यानी sec थीटा जो होता है 1 से बड़ा भी होता है, मतलब 1 से बड़ा का मतलब ये 1 के इक्वल भी हो सकता है। यदि इसको लिखना चाहोगे तो sec थीटा जो होगा बिलोंग्स टू, क्या लिख सकते हो sec थीटा बिलोंग्स टू -∞ से -1 पर क्लोज ब्रैकेट, इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, और ये क्लोज ब्रैकेट यूनियन आप लिख सकते हो 1 से इन्फिनिटी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये sec थीटा का क्या हो गया, इसको हम बोल सकते हैं रेंज बोल सकते हैं, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं रेंज बोल सकते हैं। रेंज का मतलब y का हाइट -∞ से -1, और 1 से क्या जाएगा इन्फिनिटी जाएगा। सिमिलरली अब देखो cos थीटा की बात करूं तो ये भी क्या जाएगा, ये भी सिमिलरली जाएगा बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी आप जा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस चीज को क्या कर सकते हो अपने माइंड में रख सकते हो, ठीक है। बस एक बात याद रखना है कि जो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है -1 होता है, मिनिमम वैल्यू क्या होता है +1 होता है। अब ये मैं इसको भी दिखाऊंगा कि कैसे क्या होता है, किस पर होता है, एंगल कितना होना चाहिए 90 पे 1 होता है, -90 पे कितना हो जाएगा एंगल, यदि क्लॉकवाइज ने क्या होगा -1 होगा। इस पर भी सिमिलरली -1 से +1 के बीच में क्या करेगा लाई करेगा। इसका मतलब क्या हो गया cos थीटा का मतलब ये, y का मतलब ये होता है, y का मतलब ये होता है कि आपके हाइट के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। y का मतलब ये हाइट के बारे में बताया गया है, मैं भी बता रहा हूँ इसको डिटेल में बता रहा हूँ, और इसका भी, ठीक है। इस चीज़ को अपने माइंड में क्या करना है पूरा मैप करना है, जो मिनिमम बेसिक चीज़ें हैं वो चीज़ माइंड में मैप करके रखना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ, देखो आप जैसे मैं कर रहा हूँ कि y इक्वल टू आपके साइन थीटा है, ठीक है, y इक्वल टू आपका साइन थीटा है। तो आप इस चीज को क्या, इसको ग्राफिकल अप्रोच से आप कैसे देख सकते हो कि इसका कहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू है, कहाँ पर मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ आप देखते हो, आप ये 10th में भी है लेकिन थोड़ा सा आप लोग पढ़ेंगे अच्छे से। तो इसको देखो,
y का जो इसका ग्राफ जो होता है कुछ इस टाइप से होता है, इसका ग्राफ जो कि इस टाइप का शेप का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है क्या, ये साइन थीटा का जो ग्राफ है कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये कहला रहा है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, मतलब ये हाइट बता रहा है। तो आप पहले से पता है कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होता है, पाई बाय 2 पे होता है। पाई बाय 2 का मतलब क्या, 90 डिग्री पे होता है। तो ये क्या होगा, पाई बाय 2 होगा। और मिनिमम वैल्यू क्या होता है, माइनस पाई बाय 2 पे होता है। ये क्या होगा, निगेटिव है, इसका मतलब ये क्या हो गया, y इक्वल टू -1 हो गया। ये क्या हो गया, y इक्वल टू +1 हो गया, ठीक है। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या दिख रहा है, पाई बाय 2 पर ये प्लस ऊपर की ओर दिख रहा है। इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना दिख रहा है, 0 1 दिख रहा है। यहाँ पे ये पॉइंट क्या है, 0 1 है। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या दिखेगा, पाई बाय 2 पर क्या हो रहा है, 1 दिख रहा है, इसलिए इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1 है। अब ये क्या आपके पाई है, पाई का मतलब क्या याद रखना, पाई को हम डिग्री में कर रहे हैं, ये पाई रेडियन में है, तो डिग्री में कन्वर्ट करेंगे क्या लिखेंगे, 180 लिखेंगे। पाई का मतलब क्या है, पाई का मतलब क्या होगा, 180 हो गया, 180 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये आपके क्या दिख रहा है, यदि पाई है ये कितना हो जाएगा, 2 पाई होगा। आप लोग पहले से जान रहे हो कि 0 पर साइन 0 क्या होता है, 0 डिग्री होता है। साइन 0 डिग्री पर वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। साइन, अब देखो जहां पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ये आपके क्या है, एक्स एक्सिस। जहां पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वहां पर हाइट क्या है, हाइट क्या है आपके, 0 है। हाइट तो कुछ है ही नहीं, इसका मतलब पाई 2 पाई, यहाँ पर भी क्या है 3 पाई, ठीक है। और इधर जाओगे तो माइनस पाई, इधर क्या रहा है, -2 पाई जा रहा है, ठीक है। तो ग्राफिकल अप्रोच से मुझे बहुत कुछ साइन के बारे में पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है, ये पता चल रहा है कि साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, +1 है। और +1 किस पर होता है, 90 डिग्री पर होता है। ये देखो 90 डिग्री हो गया। और ये भी हम जान रहे हो कि साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे 0 पर इसका हाइट क्या है, 0 है, मतलब y का मतलब हाइट 0 है। इसका मतलब जो भी x एक्सिस को कट कर रहा है, जहाँ पर साइन का x एक्सिस कट कर रहा है, पाई 2 पाई 3 पाई, इसका मतलब सभी पर वैल्यू क्या होगा, 0 आंसर होगा, क्या होगा, 0 होगा y का वैल्यू। अब इधर भी आप चलोगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी चलोगे तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, -पाई -2 पाई, इसका मतलब इस पर भी वैल्यू क्या दिख रहा है, 0 ही दिखेगा। लेकिन -पाई/2 की बात करो, इस पर वैल्यू क्या दिख रहा है, -1 दिख रहा है। ये आपका हो गया साइन का ग्राफ हो गया, ठीक है। थोड़ा सा ग्राफिकल भी देख रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। उसी तरह आप देख सकते हो y इक्वल टू cos थीटा ग्राफ आप देख सकते हो। थोड़ा सा यदि मैं इसकी ग्राफ की बात करूं, इसकी ग्राफ की बात करूं, तो इसका जो ग्राफ आता है कुछ इस टाइप से आता है, ठीक है, इस टाइप से आता है। और ये एक बात और, ये चलता रहेगा, ये चलता रहता है। और ये पीरियोडिकली ग्राफ होता है, ये पीरियोडिकली ग्राफ होता है। मतलब 2 पाई के बाद, मतलब देखो यहाँ पे, यहाँ से 0 से पाई ले लिए, फिर 2 पाई, मतलब 0 से 2 पाई के बाद फिर ये दौर आ रहा है, ठीक है। ये एक पीरियोडिकली ग्राफ होता है। और ये भी क्या होता है, एक पीरियोडिकली ग्राफ होता है। यदि मैं इसका पीरियड लिखूँ तो इसका पीरियड क्या होगा, 2 पाई। क्यों पीरियड का मतलब 2 पाई, क्यों, क्योंकि वो दोबारा 2 पाई पीरियड के बाद फिर क्या हो रहा है, ग्राफ को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। फिर ये ग्राफ यहाँ रिपीट होगा, फिर ये ग्राफ यहाँ पर क्या होगा, रिपीट करते जाएगा, मतलब इन्फिनिट डायरेक्शन में रिपीट करते हुए आगे जाएगा। अब इसमें कॉस थीटा की बात करूँ तो आप पहले से जानते हो cos 0 डिग्री पर कितना वैल्यू होता है, 1 होता है। इसलिए ग्राफ का ये हाइट आपका 1 है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 0 1 होगा। ये 0 डिग्री पर है, इसका मतलब ये क्या है, किस पर मिनिमम वैल्यू होता है, सॉरी किस पर 0 वैल्यू होता है, पाई/2 पर। यानी पाई/2 का मतलब क्या, 90 डिग्री पे। इसका मतलब क्या होता है, ये पाई/2 आपका है। और इसका मतलब जहां पर ये पाई/2 है, इसका मतलब ये क्या दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये आपका 3 पाई/2 है, ठीक है। ये आपके पाई है, पाई का मतलब 180 डिग्री। और 180 डिग्री का हो गया -1, -1 होता है। तो इसका मतलब ये क्या दिख रहा है, -1। इसका मतलब ये जो पार्ट होगा आपका, ये वाला पार्ट y बराबर -1 होगा। और ये जो पार्ट होगा आपका y इक्वल टू क्या हो जाएगा, +1 होगा, ठीक है। तो इस तरह से ग्राफिकल एनालिसिस के दौरान मैं ये समझ रहा हूँ कि पाई/2 पाई पे, 3 पाई/2 3 पाई/2, इधर भी आएगा तो क्या आ जाएगा आपका -पाई/2 होगा। इधर आएगा क्या होगा, ये होगा -3 पाई/2। और ये क्या हो जाएगा, -पाई होगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप ग्राफिकल अप्रोच के थ्रू आप ये समझ सकते हो कि जो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ दिख रहा है, पाई/2 पर +1। मिनिमम वैल्यू कहाँ दिख रहा है, -पाई/2 पर -1, ठीक है। कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना दिख रहा है, 0 पर क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। अब पाई पर कितना दिख रहा है, -1 दिख रहा है। तो ये हो गया ग्राफिकल अप्रोच फॉर दिस साइन का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, ठीक है। ये सब आपके दिमाग में होने चाहिए। और जहाँ भी एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ग्राफ, वहाँ पर क्या दिख रहा है, 0। वाई का वैल्यू क्या देगी, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, इसका मतलब -पाई पे -2 पाई पर ऑलवेज ऑलवेज साइन थीटा गिव्स मिनिमम, मतलब 0 वैल्यू क्या देगा, 0 वैल्यू देगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो आपके ये 2 ग्राफ अभी इंपॉर्टेंट थे। जैसे आप, मैं थोड़ा सा एक और ले लूँगा ग्राफ, जैसे ग्राफ और ले लेता हूँ।
कि y इक्वल टू मैं tan थीटा ग्राफ ले रहा हूँ, ठीक है, tan थीटा ग्राफ ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसका जो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू होता है वो होता है प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। मतलब यदि मैं इसका y मैक्स लिखूं तो मैक्स जो होगा वो टेंड करेगा प्लस इन्फिनिटी को, और y मिन लिखूं तो ये टेंड करेगा माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा, ठीक है। ये हमेशा याद रखना है, जो इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है वो प्लस इन्फिनिटी जाता है, इसका मिनिमम वैल्यू क्या तो माइनस इन्फिनिटी जाता है, हमेशा याद रखना है। तो अब देखो इसका ग्राफ की बात करूं, इसका ग्राफ जो आता है कुछ इस टाइप से ग्राफ आता है। ये ग्राफ कैसे बना वो भी बात बताऊंगा, लेकिन ग्राफ का पैटर्न आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये बताओ, ये 0 है, ये आपके π/2 है, ये आपका पाई है, ये क्या है माइनस π/2 है, और ये क्या है माइनस पाई है। तो मैंने ये फटाफट कैसे लिख दिया, क्योंकि ये देखो ये जो है, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है 10 का, ये ग्राफ 10 का है, लेकिन ये π/2 पे आप पहले से पता है कि 10 π/2 पर आपका वैल्यू क्या होता है। आप देखो नॉट डिफाइन लिखे होगे, 10th में आप पढ़े होगे कि 90 डिग्री पर आपका 10 नॉट डिफाइन है, इसलिए यहाँ पर ग्राफ है ही नहीं। देखो ये क्या कर रहा है, इसको 10 करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका नहीं है। इसलिए मैंने क्या करा कि π/2 पर इसका मैक्सिमम वैल्यू दिख रहा है, मैक्सिमम का मतलब y का हाइट देख रहे हो आप, y का हाइट, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या दिख रहा है प्लस इन्फिनिटी, और मिनिमम वैल्यू क्या नीचे जा रहा है, और नीचे कहीं ग्राफ तो नीचे ही जा रहा है, y का वैल्यू, इसका मतलब y का मतलब क्या होगा माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो इस चीज को आप अपने दिमाग में रखो। सेक का भी आप ग्राफ देख सकते हो, कोसेक का भी आप ग्राफ देख सकते हो, ठीक है। इस टाइप का ग्राफ आपको दिमाग में रखना। आप कॉट का भी देख सकते हो, यदि मैं y इक्वल टू कॉट थीटा की ग्राफ देखूं तो इसका जो ग्राफ आता है वो आप इस तरह सोच सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या होगा, ये आपके कितने हैं, ये आपके 0 है, और ये क्या दिख रहा है मुझे π/2 दिख रहा है, ये आपका पाई दिख रहा है, आपका 3π/2 दिख रहा है, ये आपका माइनस π/2 दिख रहा है, ये आपका माइनस पाई दिख रहा है। और ये दिखाने की क्या कोशिश कर रहा है, ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आपके 0 पर, आप पहले जान रहे हो 0 पर इसका वैल्यू क्या होता है नॉट डिफाइन होता है। नॉट डिफाइन इसका मतलब 0 पर क्या है, ग्राफ कभी भी इस एक्सेस को कट नहीं कर रहा है, और इसका मतलब 0 पे, इसका मतलब पाई पे, पाई पर भी क्या दिख रहा है नॉट डिफाइन दिख रहा है, नॉट डिफाइन दिख रहा है, मतलब ग्राफ क्या कर आपस में कट नहीं कर रहा। π/2 पर वैल्यू क्या होता है 0 होता है, तो ये π/2 पर कॉट थीटा का वैल्यू क्या है 0 है, इसलिए यहाँ पर ग्राफ दिख रहा है, ठीक है। इस तरह से भी आप इसको सोच सकते हो फॉर ग्राफिकल मेथड के द्वारा, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो ठीक है, तो आप ये मैंने बताया कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है +1 होता है, मिनिमम वैल्यू क्या होता है -1 होता है। कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है +1 होता है, मिनिमम वैल्यू क्या होता है -1 होता है। सेक थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, जो सेक थीटा जो लाई कर रहा है वो -∞ टू -1 और यूनियन 1 टू इन्फिनिटी लाई कर रहा है। यूनियन का मतलब ये है कि उसका कंबाइन है, मतलब -1 और 1 टू इन्फिनिटी, इसका मतलब क्या उसमें कुछ और चीज़ है लेकिन वो गायब है। यूनियन का मतलब कुछ और है लेकिन वो चीज़ गायब है। उसके बाद कोसेक थीटा का भी वैल्यू -∞ टू -1 और 1 टू क्या है ∞ है। tan थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है +∞ है, मिनिमम वैल्यू क्या है -∞ है। cot थीटा का भी मैक्सिमम वैल्यू क्या है +∞, मिनिमम वैल्यू क्या है -∞। ग्राफिकल अप्रोच के द्वारा आप उसको देख रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया आपके थोड़े से ग्राफ्स, ठीक है। अब ये भी देखना जरूरी है कि जो क्वाड्रेंट है, जो भी आपके क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट है, तो 4 क्वाड्रेंट में आपके 6 रेशियो दे रखे हैं, साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक जो भी है। तो वो किस क्वाड्रेंट में आपके पॉजिटिव हो सकते हैं, किस क्वाड्रेंट में आपको नेगेटिव हो सकते हैं, ठीक है। तो आप ये देखो, जैसे ये आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको क्या है थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको आपको फोर्थ क्वाड्रेंट आप बोल सकते हो। इसका मतलब आप ये सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि आप एक फॉर्मूला भी याद रखना कि एड शुगर टू कॉफी याद रखना। जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट से एड शुगर टू कॉफी याद रखना है। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट को आप एड बोल लो, इसको बोलो शुगर बोलो, और इसको टू बोल लो, इसको कॉफी बोल लो, ठीक है। अब बताओ एड का मतलब क्या, जो भी आपके 6 रेशियो हैं, जो भी आपके ट्रिगोमेट्रिक 6 रेशियो है, साइन कॉस कॉट टेन कॉट और कॉसेक, ठीक है, ये सभी इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑलवेज पॉजिटिव होंगे, ठीक है। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके क्या होंगे ऑलवेज पॉजिटिव होंगे, क्या होगा पॉजिटिव होगा। अभी सेकंड क्वाड्रेंट की बात करता हूं, तो यहाँ देखो सेकंड क्वाड्रेंट किससे शुरू हुआ है, ये फर्स्ट वर्ड किससे शुरू हुआ है एस से शुरू हुआ है। तो एस का मतलब क्या है कि जो भी एस से एस के हैं, जो भी 6 क्वाड्रेंट में जो एस से हैं और एस के साथ रिलेशन रखते हैं, मतलब मल्टीप्लाई के केस में वो पॉजिटिव होंगे और सभी निगेटिव होंगे, ठीक है। मतलब मैंने बोला
यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट में एस से ये शुगर शुरू हो रहा है, तो एस से कौन शुरू हो रहा है, साइन शुरू हो रहा है, ये हो गया साइन। और कौन शुरू हो रहा है, साइन का अपोजिट क्या होगा, मतलब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, कोसेक होगा, ये कोसेक। ये क्या हो गया, ये कोसेक क्या हो गया, ये सभी पॉजिटिव होंगे। और अनदर, अनदर क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, अनदर जो भी कॉट टैन कॉस क्या होंगे, निगेटिव होंगे। अब इस टैन की बात, टू की बात करूं, जो टू से शुरू हो रहे हैं, टी का मतलब जो टू से शुरू हो रहे हैं, टी से शुरू हो रहे हैं, वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। इसका मतलब कॉट और टैन क्या होगा, इसमें पॉजिटिव होगा, और सभी क्या होंगे, निगेटिव होंगे। इस कॉफी का मतलब जो कॉस से शुरू, मतलब कॉस है, अब कॉस तो यहाँ हो ही गया, इसका मतलब बचा क्या, सिर्फ कॉस बचा, और क्या बचा, सेक बचा। ये सारे पॉजिटिव होंगे और सभी क्या होंगे, निगेटिव होंगे। ठीक है, तो इस चीज को आप हमेशा याद रखना। क्यों याद रखना, क्योंकि ये बताएगा कि आपका जैसे रेंज हो गया, जैसे मान लिया जाए ये आपके थीटा है, मान लो ये एंगल यहाँ पर थीटा है, ठीक है, ये आपका थीटा है, और ये ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज आप ऐसे जा रहे हैं। जब आप एंटी क्लॉक जाओगे तो यहाँ पर कुछ नहीं है, इस समय यहाँ पर एंगल 0 डिग्री का होगा, सीधी सी बात है। जब आप यहाँ पे पहुंचोगे तो किसी का मतलब परपेंडिकुलर आप किसी चीज को खड़ा करोगे, स्ट्रेट लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन में किसी चीज को परपेंडिकुलर खड़ा करोगे, तुम्हारा एंगल क्या बनेगा, 90 बनेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर बन रहा है क्या, π/2 बन रहा है। और जब ये पूरा कवर करेगा तो π/2 और प्लस ये भी π/2 जोड़ोगे तो π/2 प्लस π/2 कितना होगा, पाई होगा। तो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई लिख सकता हूँ। और इस पाई में फिर ये π/2 जोड़ेगा क्या हो जाएगा, 3π/2 होगा। फिर ये 3π/2 क्या हो जाएगा, 2 पाई होगा। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता ही चल रहा है कि जैसे मैं एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं इस चीज को मूव करूंगा तो क्या होगा, इनफाइनाइट एंगल को बनाता चलेगा, इनफाइनाइट एंगल को बनाता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 0 2 पाई, यहाँ पर कितना होगा 4 पाई एंड डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर आओगे तो 3 पाई, कितना आ जाएगा 5 पाई एंड डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर कितना होगा, क्या हो गया 5π/2 आ गया यहाँ पे। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 7π/2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एंगल क्या करेगा, बनाते चलेगा, बस एंगल बनाते चलेगा। इसका मतलब क्या, यदि कोई बोल रहा है कि आप 0 से π/2 के बारे में बात करो, साइन क्या होगा, तो ये हो गया। आप π/2 से पाई के बारे में बताओ तो साइन कॉस तो पॉजिटिव होगा, लेकिन और सभी क्या होंगे, निगेटिव होंगे। ठीक है, तो इस चीज को आप अपने माइंड में करोगे तो बहुत सारे माइंड मेकअप करके रखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके मुट्ठी में होंगे। ये बहुत ही बढ़िया चीज, इसको बोल सकते हैं ब्रह्मास्त्र बोल सकते हैं। ठीक है, ब्रह्मास्त्र बोल सकते हैं। साइन और कॉस का सबसे ब्रह्मास्त्र नियम ये है, मतलब साइन वाइज, यदि साइन निगेटिव है पॉजिटिव है, यदि आपको सिर्फ दे रखा है बताओ कि tan a = -5/12 दे रखा है। ठीक है, जैसे tan a = -5/12 दे रखा है, इससे हमें क्या पता चल रहा है, यदि आप क्वाड्रेंट के हिसाब से सोचोगे, यहाँ पर पूछ दिया कि फाइंड cos a और sin a पूछ रहा है। ठीक है, cos a और sin a मुझे पूछ रहा है, तो आप क्या सोच सकते हो, आप ये क्या सोच सकते हो कि tan a = -5/12 है, इसका मतलब मैं ये सोच सकता हूँ कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है, इस सेकंड क्वाड्रेंट भी लाई करेगा और इस क्वाड्रेंट में भी लाई कर सकता है, सीधी सी बात, इस क्वाड्रेंट भी लाई कर सकता है। ठीक है, इस क्वाड्रेंट भी लाई कर सकता है। यदि मान लो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यानी बोल दिया जाए सेकंड क्वाड्रेंट में आपका लाई कर रहा है, तो फाइंड कॉस और साइन। तो आप क्या सोचोगे, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है, और साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ एक ट्रायंगल बनाओगे यहाँ पे करके, और ये आपका एंगल मान लो ए है, ये क्या आ जाएगा 5/12, और पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या दिख रहा है मुझे, 13 दिख रहा है। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, cos a = क्या होता है 12/13, और क्या लिख सकते हो, अब बताओ 12/13 मैंने लिखा, अब ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, वो कौन डिसाइड करेगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने देखा एड शुगर टू कॉफी, यहाँ शुगर पॉजिटिव होगा लेकिन कॉफी, मतलब शुगर तो पॉजिटिव होगा, कॉफी क्या होगा, निगेटिव होगा। इसका मतलब यहाँ पर कॉस क्या होगा, निगेटिव होगा, तो यहाँ पर क्या होगा -12/13 होगा। ठीक है, अब साइन की बात करूँ मैं, यहाँ साइन ए की बात करूँ तो क्या आ जाएगा 5/13। ठीक है, 5/13, लेकिन 5/13 इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज इट लाइज on second quadrant, is lies on second quadrant, then sin is always positive but cos a negative because second quadrant lies a। ठीक है, तो इसका a जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसलिए क्या होगा, नेगेटिव होगा, और ये sin a सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो ये पॉजिटिव होगा। तो ये आपको धुन हमेशा याद रखना है कि एड शुगर टू और कॉफी हमेशा याद रखना है। इससे क्या दिख रहे हैं कि इससे आपको पूरी साइन कॉस का जो निगेटिव पॉजिटिव कब क्या होगा, इस चीज को बारे में आप इस चीज को पता कर सकते हो। ठीक है, ये समझ गए, मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है,
अब ये हो गया आपकी बेसिक थ्योरी हो गया। अब इस बेसिक थ्योरी पर जो जेईई मेंस में क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन आ चुके हैं, उसका मैं क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, ठीक है। उस क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में मैं लेने जा रहा हूँ कि लेट एफ के एक्स इक्वल टू आपके हैं 1/k, यहाँ पर साइन के एक्स प्लस कॉस के एक्स, ठीक है। फॉर के इक्वल टू आपके 1, 2, 3 एंड डॉट डॉट, देन for all x belongs to real, the value of f4x minus f6x, ठीक है। f4x6 का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। इसके ऑप्शंस देख लो आप, ऑप्शंस हैं इसके 1/12, ऑप्शन बी है 1/4, ऑप्शन सी है आपके -1/12, ऑप्शन डी है आपके 5/12, ठीक है। ये आपके जेईई मेंस का क्वेश्चन है। तो अब देखो इस क्वेश्चंस में क्या है, ये आपके बेसिक का क्वेश्चन है। इसमें कोई तीर मारने का या कोई आइंस्टाइन बनने का सवाल ये नहीं है, ये आपके बेसिक का क्वेश्चन है। और लेकिन बट जेईई मेंस में आपके ये आ चुके हैं, ठीक है। तो आपको बेसिक अच्छे से पता है, इस क्वेश्चन को आप तुरंत हैंडल सॉल्व कर लो। देखो यार, तो सॉल्यूशन केस में क्या आप देख सकते हो कि एफ के एक्स इक्वल टू आपका क्या है 1/k, और यहाँ पर क्या है साइन के एक्स प्लस कॉस के एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या आना चाहिए f4 का मतलब ये जो k है यहाँ पर 4 आना चाहिए। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा f4 माइनस f6, और यहाँ पर x, इसका मतलब यहाँ पर जो k है यहाँ पर 4 रखूंगा, और यहाँ क्या लिखूंगा साइन 4x प्लस कॉस 4x, और यहाँ क्या लिखूंगा 1/6 कॉस साइन 6x प्लस कॉस का पावर 6x, मतलब साइन का पावर 6x, कॉस का पावर 6x, ठीक है। देखो ये आपके बन गए। तो आप सबसे पहले जानते क्या हो, जो आपने 9th में पढ़ रखा है। देखो 9th का फॉर्मूला इसमें यूज हो जाएगा, जो आपने 9th में पढ़ रखा है अलजेब्रा के बारे में, कि आपको यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है तो क्या लिखते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपको a प्लस बी का होल क्यूब पता है, क्या लिखते हो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। यदि a क्यूब प्लस बी क्यूब आपको पता है तो a प्लस बी इन a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। बस उसी को आपको यूज करते हुए इस क्वेश्चन को डील कर लेना। देखो आप बताओ, यहाँ पर मैं 4 यहाँ पर भी लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ, और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर मैंने 1/6 यहाँ पे साइन स्क्वायर का क्यूब और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब लिख सकता हूँ। कोई गलती तो नहीं है, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। आप ऐसे भी सोच सकते हो, यहाँ 3 सर लिख दूँ, यहाँ 2 लिख दूँ, यहाँ 3 लिख दूँ, 2 लिख दूँ, कोई दिक्कत, वहाँ भी दिक्कत नहीं है, वहाँ भी कर सकते हो। लेकिन आप जल्द फास्टली सॉल्व क्वेश्चन करोगे। अब ये क्वेश्चन आपको पता है। अब बताओ, ये आप पहले से जान रहे हो कि यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको दे रखा है, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो आप क्या फॉर्मूला निकालोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो यहाँ लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2ab, इसका मतलब साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये हो गया माइनस 1/6। आप पहले से पता है, यदि ए क्यू प्लस बी क्यू आपको पता है, ए क्यू प्लस बी क्यू पता है, तो क्या लिखते हो a प्लस बी का होल क्यू। इसके दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वो भी होते हैं। लेकिन मैं वो यूज करूंगा जो जिससे रिलेशन निकले, जिससे ये ऐसा लगे कि क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, वो रिलेशन रखूंगा। ये नहीं कि कोई रिलेशन को किसी को मिला दिया, ऐसा नहीं करना। जिसमें रिलेशन है वो देखना है। तो आप देखो इसे कर सकता हूँ ए क्यू प्लस बी का क्या लिख सकता हूँ होल क्यूब माइनस ऑफ 3 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया। ये देखो ऐसा मैंने क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर इज ऑलवेज 1 होता है, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला यूज किया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना लिखूंगा 1/4, ये कितना आ जाएगा 1 माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और ये क्या लिखूंगा 1/6, इसमें क्या आएगा, ये भी 1 आ रहा है, यानी 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। क्योंकि 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, और ये ऑलवेज 1, तो ये मुझे आ गया। अब इस चीज को मैं क्या सोल्व कर सकता हूँ, थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूँ उसको, यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो अब ये हो गया क्या 1/4 माइनस ऑफ, अभी देखो यहाँ पर 1/4 करूंगा तो ये 1/2 आएगा, और साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स आएगा। अब यहाँ 3/2 करोगे तो यहाँ भी साइन स्क्वायर एक्स आएगा, और यहाँ माइनस माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये दोनों क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा कैंसिल बचेगा क्या 1/4 बचेगा और 1/6 बचेगा। तो ये क्या लिखूंगा
12, 4 3 जा 12 और 6 2 जा 12, कितना 1/12 आ जाएगा। ये कितना कैंसिल हो जाएगा 1/12, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके जेईई मेंस में आ चुके हैं। 2020 या 21 में ये क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, देखो बेसिक्स पे है। ठीक है, आपको बेसिक पता है तो क्वेश्चंस को आप थोड़ी सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ये आपकी जेईई मेंस को 1/12 आप इस तरह बनाओ, फास्टली आप सॉल्व हो जाओगे। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ, फिर सिमिलरली इसी टाइप का क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। 2 की बात कर रहा हूँ कि आपके हैं 3 sin x माइनस ऑफ cos x का स्क्वायर प्लस 6 sin x प्लस cos x का स्क्वायर और प्लस 4 sin का पावर 6x प्लस cos का पावर 6x। ठीक है, इक्वल टू ऑप्शन ए है आपके 11, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है आपके 13, ऑप्शन डी है 40। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता दूं, कोई भी एग्जाम आपको अब क्वालिफाई करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन के टाइप को समझो। यदि टाइप आपको समझ में आ रहे हैं तो आप क्वेश्चंस को थ्रूली सॉल्व कर पाओगे। और मैं उसी टाइप का क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, एग्जाम में आ रहा है। और दूसरा नंबर कि ये सभी जो क्वेश्चंस हैं जो आए हैं ये आपके बेसिक्स टाइप से क्वेश्चन दिख रहे हैं, और ये वेवजी का क्वेश्चन इसी टाइप का आया हुआ था। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ, तो इसको क्या सोल्यूशन क्या करेंगे, सोल्यूशन में क्या सोच सकते हो, ये अब क्या है, मैं डायरेक्ट ये सॉल्व करने रहा हूँ। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस क्या लिख सकता हूँ, 2 भी लिख सकता हूँ। बताओ ये क्या हो जाएगा आपको, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस कर सकता हूँ 2 sin x इंटू cos x, ये हो गया। और प्लस यहाँ भी कर सकता हूँ 6 है, यहाँ पे 6 कर सकता हूँ sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x और प्लस कर सकता हूँ 2 sin x इंटू cos x। ठीक है, और प्लस 4, फिर से वही फॉर्मूला यूज करना है। ये बहुत सारा दिख रहा है, ये ट्रेंडिंग में है, ये सब मतलब इस टाइप का सवाल ट्रेंडिंग में है। मतलब sin का पावर 6x cos का पावर 6x ऑलवेज कर सकते हो। 1 माइनस मतलब इसको फिक्स वही कर दो कि sin स्क्वायर का क्यू प्लस cos स्क्वायर का क्यू, ये हो गया आपका। ठीक है, हम इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ये क्या दिख रहा है मुझे 3 1 माइनस 2 sin x इंटू cos x और क्या दिख रहा है प्लस 6 1, क्योंकि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर इज ऑलवेज 1, देन 1 प्लस 2 sin x इंटू cos x, ये दिख गया। और प्लस इसका फॉर्मूला निकालूं, ये क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x और क्या दिख रहा है का होल क्यूब, ये लिख सकता हूँ माइनस 3 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x और क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x और प्लस cos स्क्वायर x। ठीक है, बस मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, वही 9th का फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, 3 माइनस 6 sin x और क्या हो जाएगा cos x प्लस 6 प्लस 12 sin x इंटू cos x, और यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ये तो 1 ही हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करो 4 और 4 या 12 sin स्क्वायर x और क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x, ये ऑलवेज 1। ठीक है, अब इसमें कैंसिल क्या हो रहा है, अब बताओ कुछ कैंसिल हो रहा है, यस ये कैंसिल हो रहा है इसके कैंसिल के साथ, ये कैंसिल हो रहा है इस कैंसिलेशन के साथ, 6 कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है क्या, 6 हो गया और 12 sin स्क्वायर x, एक बार चेक कर लो आप, ये हो गया 3 2 जा 6 यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या दिख रहा है 6 2 जा 12 6 2 जा 12। ठीक है, और क्या दिख रहा है प्लस 4, रुको एक बार, ये 3 sin स्क्वायर x प्लस स्क्वायर माइनस 2 sin x इंटू cos x और यहाँ 6 sin स्क्वायर x प्लस ये हो गया आपके, और यहाँ 4 sin का पावर qx cos का पावर qx। सही है, अब मैंने क्या किया यहाँ पर 1 माइनस 2 sin x इंटू अब 6 किया 1 प्लस sin 2x और ये क्या हो गया 4 1 माइनस 3 मतलब a क्यू माइनस बी क्यू 3 sin स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, ये क्या दिख गया मुझे 3 और 3 2 जा 6, सही है, और यहाँ हो गया 6 और 6 2 जा 12 हो गया, और मुझे यहाँ पर क्या दिखा 12 दिखा। ठीक है, ये क्या दिखा मुझे 4 2 जा 12 कुछ ऑप्शन में, ओके ठीक है, तो मुझे क्या दिखा 4 sin स्क्वायर x और यहाँ पर क्या दिखा मुझे cos स्क्वायर x। ठीक है, और ये मुझे क्या दिख रहा है मुझे, सॉरी ये क्या दिख रहा है मुझे, ये सिर्फ sin x और cos x दिखेगा ना ये, क्योंकि मैंने जब a क्यू प्लस बी क्यू लिया तो ये क्या दिखा मुझे sin स्क्वायर x दिखा ना, sin स्क्वायर x a मतलब a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab मतलब sin स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर x और ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या दिखा 6 4 10 3 13 माइनस ऑफ ये क्या दिखा 6 sin x और यहाँ पर क्या है 12 sin x इंटू cos x, तो ये क्या दिखा मुझे 6 sin x दिखेगा। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा लूँ, फिर से एक बार देख लो, ये आ गया 3 माइनस 6 sin x इंटू cos x। ठीक है, और प्लस 6 प्लस 12 sin x इंटू cos x और प्लस कितना दिख गया
प्लस 4 माइनस ऑफ 4 टू द 12 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये मुझे दिख गया। ठीक है, आप इसको सॉल्व करो, क्या 6 4 10 और 3 13 हो जाएगा, माइनस और ये क्या दिख गया मुझे, ये कितना दिख गया, प्लस 6 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस 12 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इस टाइप का कुछ इसमें कुछ मिसिंग्स है। ठीक है, लेकिन इस टाइप को सॉल्व करने के बाद मुझे क्या आ रहा है, ये आ रहा है। इस चीज़ को आप आगे भी प्रोसीड कर सकते हो, यहाँ पर कर सकते हो, यहाँ पर क्या कर सकते हो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें कुछ प्रोसीड है, इसमें कुछ लिखा होना चाहिए था, सॉरी यहाँ पे 4 है, इस क्वेश्चन में यहाँ पे 4 है आपके। ठीक है, यहाँ पर आपके 4 है। यदि ये 4 होगा, यदि सोचो यदि ये 4 हो गया, यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। यहाँ पर पावर 4 है इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, यहाँ पावर 4 आप लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैं पावर 4 लिखूँ, इसको फिर से सॉल्व आउट कर रहा हूँ। यहाँ पर पावर 4 है, इसका क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा फिर से। ठीक है, आप सॉल्व आउट करो, तो 3 1 माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 6 और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन एक्स और कॉस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ 4 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, तो 3 1 प्लस इसको क्या लिखेंगे 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस क्या हो जाएगा 4 साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा कॉस एक्स, इसको लिख सकता हूँ, और प्लस क्या लिख सकता हूँ बताओ, प्लस 6 प्लस 12 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और प्लस 4 माइनस 12 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, जब सबको कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 13 ये आ जाएगा। ठीक है, 13 ये आ जाएगा। यहाँ पर पास पावर 4 था। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखो, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। तो कितना आंसर ऑप्शन सी आएगा। ठीक है, मतलब थोड़ा सा आप क्वेश्चंस को देख लो, और क्वेश्चंस को बस ये देखो कि यहाँ पावर 4 है या स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर है तो उसके फॉर्म में लो, यदि स्क्वायर का पावर भी 4 है, स्क्वायर का क्या होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो उस चीज में भी आप इस क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, ले सकते हो। ठीक है, इसको वेट आ रहा हूँ। अब देखो क्वेश्चन नंबर में 3 लेने जा रहा हूँ कि यदि मान लो कि साइन अल्फा और प्लस कॉस अल्फा इक्वल टू मान लो m है। ठीक है, देन साइन का पावर 6 अल्फा प्लस कॉस का पावर आपके 6 अल्फा इज इक्वल कितना होगा, इक्वल टू क्या होगा। ऑप्शन है 4 माइनस 3 एम स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बाई 4। ऑप्शन बी है आपके 4 प्लस 3 एम स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बाई 4। ऑप्शन सी है आपके नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो देखो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा और m है, साइन का पावर 6 कॉस का पावर 6 अल्फा क्या होगा। ठीक है, तो उसी तरह से आप प्रोसीड करोगे, प्रोसीड इसी तरह करोगे कि साइन का पावर 6 अल्फा है प्लस कॉस का पावर 6 अल्फा है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर मैं क्या कर रहा हूँ, ए क्यू प्लस बी क्यू का यूज कर रहा हूँ। इसको लिख सकता हूँ क्या, साइन अल्फा का होल क्यूब प्लस कॉस अल्फा का क्या लिख सकता हूँ, कॉस 2 का होल क्यूब, ये अल्फा हो गया। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 ए बी, ये हो गया ए बी हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर, ये भी यूज कर सकते हो। अब ये क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है, यहाँ पे 1 लिख लो, और यहाँ पर 3 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये भी क्या होता है 1 होता है, ये आ गया आपका। अब मुझे ये आ गया, अब मुझे ये चाहिए कि साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है। अब एक और क्वेश्चन दे रखा है साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इक्वल टू m है, तो मैं इसको क्या यूज कर सकता हूँ, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इक्वल टू m। ठीक है, आपको ऑप्शन भी देखना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ ऐसी होती हैं, साइन अल्फा मतलब साइन का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं कहीं से भी कहीं भी आप पहुंच सकते हैं। तो ऑप्शन भी यहाँ पर क्या है कि m स्क्वायर है, यहाँ भी m स्क्वायर है। यदि मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर लूँ तो कुछ बात बन सकता है। यदि मैं स्क्वायरिंग कर लूँ तो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का मैं स्क्वायर कर लूँ तो क्या आ जाएगा एम स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा क्या आ जाएगा एम स्क्वायर हो जाएगा। इसको मैं उधर करूँ क्या आ जाएगा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 1 बाई क्या हो जाएगा 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये मुझे आ गया कि साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा क्या हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 मैंने सॉल्व किया। कैसे है, इस दोनों को क्या किया, दोनों तरफ क्या किया, स्क्वायर कर दिया, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर इज ऑलवेज 1 देन 1 और 2 साइन अल्फा 2ab का मतलब 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, अब मैं इस चीज को यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, पुट कर दे रहा हूँ। क्या लिखूंगा बताओ, 1 माइनस 3 एम स्क्वायर माइनस 1 बाय क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो स्क्वायर स्क्वायर है। यदि मैं दोनों कॉमन ले लूँ क्या आ जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा आ जाएगा। ये क्या लिख सकता हूँ,
ये ले सकता हूँ 4 माइनस 3 एम स्क्वायर माइनस होंगे ले सकते हैं एम स्क्वायर होगा। ये आपके ऑप्शन, ये आपके आंसर होगा। आंसर ए इज करेक्ट। ठीक है, तो मैंने साइन 6 अल्फा कॉस 6 अल्फा पर क्या किया, जोड़ दिया। इसको बताने की कोशिश किया कि इस टाइप का जनरली क्वेश्चन आपको देखे जा रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में लाने हैं। बेसिक में प्रैक्टिस में आपको लाना है कि जहाँ पर 6 अल्फा हो 4 अल्फा हो, ठीक है, 6 अल्फा हो 4 अल्फा हो, तो उस टाइप का आपको क्वेश्चन क्या है देखना है। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन ले रहा हूँ कि इफ साइन x प्लस साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर x प्लस cos का पावर 4x। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 1.5, d इक्वल टू क्या है, नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे अप्रोच करोगे। ठीक है, ये आपके की कॉन्सेप्ट है, मतलब कॉन्सेप्ट के टाइप में इस क्वेश्चंस को आप यूज में दिमाग में रखना। ठीक है, ये बहुत जगह यूज होते हैं। वेबजी में 2-3 बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, इस कॉन्सेप्ट के टाइप का पूछा गया। देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर cos स्क्वायर प्लस cos का पावर 4x है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो बताओ कि sin x प्लस sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना sin x इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर x। आप पहले से पता है कि 1 माइनस sin स्क्वायर x इज ऑलवेज cos स्क्वायर x, यहाँ लिख सकता हूँ sin x इक्वल टू cos स्क्वायर x। सही है, अब यहाँ पर मुझे cos स्क्वायर x दिख रहे हैं, तो यहाँ मैं sin x भी रख सकता हूँ, लेकिन यदि मैं sin स्क्वायर लिख लूँ यहाँ पे, यदि मैं sin स्क्वायर कर दूँ दोनों तरफ और x क्या जाएगा, cos का पावर 4x हो जाएगा। यहाँ पर 2x का स्क्वायर कौन क्या होगा, 4x हो जाएगा। अब बताओ cos का पावर 4x किसके इक्वल है, sin स्क्वायर इक्वल है। आप इसको क्या कर सकते हो, यहाँ पुट कर सकते हो, तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है। क्या लिख सकते हो आप, इक्वल टू 1। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको देखे जा रहे हैं। ठीक है, इस टाइप के भी क्वेश्चंस आप देख सकते हो कि a जहाँ पे sin x प्लस sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 है, तो आपके cos स्क्वायर x प्लस cos पावर 4x है। आप कैसे किस चीज़ को क्या कर सकते हो, कन्वर्ट करके वहाँ पर उसको क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो अब इसमें हम ये भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर cos स्क्वायर x प्लस cos का पावर 4x है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस चीज़ को क्वेश्चंस को लंबा भी खींच सकते हो। क्या कर सकते हो कि जैसे 3 cos स्क्वायर x का अल्फा, तो मैं एक पुट कर लूँ। ठीक है ना, तो अब आगे देख रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में डाला इसी पर वेबजी में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसी कॉन्सेप्ट बेस पर मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इफ sin x प्लस sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ cos का पावर 12x प्लस 3 cos का पावर 10x प्लस 3 cos का पावर 8x प्लस cos का पावर 6x माइनस 2 दे रखा है। ठीक है, इसका मुझे वैल्यू पता करना है। अब ये देख के लग रहा है बहुत लेंथी लग रहा है, देख के बहुत बड़ा लग रहा है कि कैसे सॉल्व होगा भाई, बहुत बड़ा है। तो ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैं देखूंगा कि cos का पावर 12x है, यहाँ 3 कुछ दिख रहा है, तो मैं क्या कुछ फॉर्मूला जान रहा हूँ, तो मैं वो सोचूंगा। अभी बताओ क्या मैं इसको लिख सकता हूँ cos 4x का पावर क्यों लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, cos 2x का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, सॉरी क्यों लिख सकता हूँ, -2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये a क्यू प्लस क्या रहा है, b क्यू आ रहा है, और यहाँ पर क्या आएगा प्लस 3ab, और 3 यहाँ पर का मतलब क्या, ab का मतलब cos का पावर 4x इंटू cos स्क्वायर x, और यहाँ लिख सकता हूँ ab, तो cos का पावर 4x और प्लस cos स्क्वायर x। क्या ये सही लिखा है, बिल्कुल सही। अब मिला लो, यहाँ 12 दिख रहा है, यहाँ पर 3 cos 4 2 6, जब बेस सेम है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, तो 4 2 6 4 कितना 10 10 भी दिख रहा है, और 4 2 6 2 8 भी दिख रहा है, ये भी सही है, और cos का पावर। इसका मतलब क्या, ये जो पूरा क्वेश्चन है वो किस चीज़ का क्वेश्चन है, ए क्यू प्लस बी क्यू का है, मतलब a प्लस बी का होल क्यू का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या लिख गया मुझे, ए क्यू
प्लस ए क्यू प्लस 3a² प्लस 3ab या 3ab इंटू ए प्लस बी प्लस क्या है bq है, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे a प्लस बी का होल क्यूब, क्या लिख सकते हो बताओ, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का क्या है होल क्यूब। तो बस यही ये दिख रहा है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ cos का पावर 4x और प्लस क्या लिख सकता हूँ cos स्क्वायर x का क्या लिख सकता हूँ, q लिख सकता हूँ -2 लिख सकता हूँ, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, cos कॉमन ले सकता हूँ, यदि मैं cos स्क्वायर कॉमन ले लूँ, यदि मैं cos स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पे, तो क्या बचेगा यहाँ पे cos स्क्वायर x प्लस 1 और का पावर q इक्वल -2 ले सकता हूँ, ठीक है। अब बताओ cos स्क्वायर x प्लस 1 है, यहाँ पर cos स्क्वायर x है। अब ये जो दे रखा है सेकंड डाटा, इसको क्या यूज कर सकता हूँ कि sin x इक्वल लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और ये sin x इक्वल टू क्या है आपके cos स्क्वायर x है, ठीक है। sin इक्वल टू क्या है आपके cos स्क्वायर x है, तो मैं cos स्क्वायर x इधर पर इनपुट कर सकता हूँ सब, या बता ले सकता हूँ cos स्क्वायर जगह क्या लिख सकता हूँ sin x, और ये क्या आपके sin x और क्या है प्लस 1 है का होल क्यू है -2 है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लूँ, क्या दिखेगा मुझे sin स्क्वायर x प्लस sin x का होल क्यूब -2। अब ये क्या है, ये तो वही चीज़ है जो 1 की इक्वल है, इसका मतलब ये हो जाएगा 1 का क्यूब -2, इसका मतलब 1 -2 ऑलवेज -2, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके वेबजी में देखे जाते हैं। मतलब जनरली आपको लगेगा क्या क्वेश्चन बहुत भारी है, इसको देखने में लगेगा क्या बहुत भारी 8 है 10 है, लेकिन ये क्वेश्चन इज टू ईजी। ये क्वेश्चन आपके 10th के क्वेश्चन जैसा लिख रहा है, मतलब आप जब बनाओगे क्या है एलिमिनेट करोगे क्या है, तो छोटा आ गया और छोटा में सॉल्व हो गया। लेकिन आपको सोचना किस तरीके से आपको सोचने का डेवलप करना है, अपना सोचना डेवलप करना है, इस तरह से करो, ठीक है। तो ये आपके कुछ बेसिक के क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, जो जेईई मेंस वेबजी नीट में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक है। इसको टाइप में हर टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन को याद रखना है कि इस टाइप का क्वेश्चन आए तो मैं कैसे प्रोसीड करूँ, कैसे इसको बनाऊँ, ठीक है। इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन ले रहा हूँ। आप देखो यहाँ पे जैसे आपके हैं कि इफ सेक अल्फा कोमा कॉसेक अल्फा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, ऑप्शन ए क्या है ए स्क्वायर इक्वल टू बी माइनस 2, ऑप्शन बी है आपके ए स्क्वायर इक्वल टू बी इंटू बी प्लस 2, ऑप्शन सी है आपके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2, ठीक है। ये आपके वेबजी टाइप के क्वेश्चन है 1 नंबर। तो आपके सबसे पहले सेक अल्फा और कोसेक अल्फा द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सवाल है इंक्लूडिंग विथ ट्रिगोमेट्री, ठीक है। छोटा है लेकिन अच्छा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, आपको इसको क्या करना है सेटिस्फाई करना है। इस तीनों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा। अब बताओ यदि ये इसके रूट हैं, सॉल्यूशन में यदि रूट है तो लिख सकते हैं कि सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू सेक अल्फा प्लस कोसेक अल्फा क्या हो जाएगा माइनस पी बाई, इसका मतलब कर सकता हूँ विथ माइनस से क्या हो जाएगा विथ प्लस से, और सेक अल्फा इंटू कोसेक अल्फा क्या दिख रहा है मुझे सी बाई, सी का मतलब क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे ये आ रहा है, अब इसको मैं सॉल्व करूंगा। क्या सॉल्व करूंगा बताओ, यदि मैं इसको लिख दूं इस चीज को 1 बाई साइन कॉस अल्फा प्लस 1 बाई साइन अल्फा इक्वल टू बी ए लिख सकता हूँ, ए लिख सकता हूँ। इसको एलसीएम क्या हो जाएगा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, ये क्या दिख रहा है मुझे ए साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। और इसी तरह ये लिख सकता हूँ 1 बाय कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा इक्वल टू क्या बी, तो 1 इक्वल कर सकता हूँ या सीधा सीधा देखता हूँ 1 बाय बी इक्वल कर सकता हूँ साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये एलिमिनेशन फॉर्म है। एलिमिनेशन फॉर्म का मतलब क्या है, ये साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इक्वल टू ए साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। इसका मतलब साइन अल्फा कॉस अल्फा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं इसको दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं। अब सोचना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि मैं यहाँ क्या करूँ, स्क्वायरिंग करूँ क्या करूँ, इसमें पुट करूँ। यदि मैं इस चीज़ को स्क्वायर करूँ तब मैं एलिमिनेट हो सकता है, स्क्वायरिंग कर लेता हूँ। कर सकता हूँ मैं साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू कर सकता हूँ ए साइन अल्फा और कॉस अल्फा का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसको स्क्वायर कर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। अब बताओ ये ऑलवेज क्या होता है 1 होता है, और प्लस 2
साइन अल्फा कॉस अल्फा क्या आपके 1/b है, इसको सकता हूँ 2/b, और इसको a स्क्वायर है, और ये क्या आ जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 1/b स्क्वायर ना, 1/b स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 प्लस यानी b प्लस 2/b इक्वल टू a स्क्वायर बाय b स्क्वायर। अब इसको मैं काट लूँ, इसको थोड़ा मिटा लेता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ b प्लस 2/b इक्वल टू a स्क्वायर बाय b स्क्वायर। अभी b भी कट जाएगा, क्या जाएगा b प्लस 2 बाय b, सॉरी b तो कट ही गया, तो भाई क्या आ जाएगा a स्क्वायर बाय b हो गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा b इंटू b प्लस 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा a स्क्वायर। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन है, यस बी ऑप्शन इज करेक्ट, तो ये आप बी ऑप्शन लिख सकते हैं। ठीक है, तो जहां भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, मतलब रूट्स के बारे में आ जाए, तो आप कॉन्सेप्ट क्या यूज करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का छोटा सा एलिमेंट्री जो कॉन्सेप्ट है, सम ऑफ द रूट, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, वो यूज करके आप उस क्वेश्चन को क्या करोगे, सॉल्व करोगे। और उसमें जहां भी दिखे कि आपको सेक अल्फा कॉस अल्फा नहीं है, इसका मतलब वो समझ लेना वो एलिमिनेशन का कॉन्सेप्ट है। एलिमिनेशन का मतलब सेक अल्फा और कॉस अल्फा को एलिमिनेट करना है। ऐसा क्या काम करूं कि सेक अल्फा या साइन अल्फा कॉस अल्फा एलिमिनेट हो जाए, ठीक है ना, तो वो मुझे काम करना है। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, थोड़ा सा आपके देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लो। एक कॉन्सेप्ट है कि आपके a sin थीटा और प्लस आपके b cos थीटा दे रखा है, ठीक है, ये आपको दे रखा है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा आपको दे रखा है। इस पे सिर्फ आपको पूछा जा रहा है कि इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना है कि जो थीटा है ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। अलग अलग होगा तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वाई मैक्स जो होता है वो होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, और वाई का मिनिमम वैल्यू जो होता है वो होता है माइनस ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू साइन थीटा और प्लस बी कॉस थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ये होगा। ये आपके कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है। जहाँ पर भी आपको ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा आ रहा है, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, सॉरी इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू सिर्फ माइनस लगा देना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ। इस पे सवाल कैसे बन सकते हैं वो मैं देखता हूँ। इसमें सवाल आ सकते हैं कि जैसे द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ of 3 cos x प्लस 4 sin x और प्लस मान लो 10 है, ठीक है, प्लस 10 है। इसका मैक्सिमम हमको निकालना है, y मैक्सिमम निकालना है और y मीन निकालना है। ठीक है, ये दोनों निकालना है। तो आप सबसे पहले जानते हो, क्या जानते हो कि y जो मैक्स होता है उसे कोएफिशिएंट का स्क्वायर होता है। कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, कितना होगा 3 3 9 प्लस 4 4 16। ठीक है, मतलब ऐसे लिख लो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा 25, यानी कितना हो जाएगा 5। ठीक है, और y मीन क्या दिख रहा है मुझे, रूट अंडर कितना दिख रहा है 3 3 जा 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना देगा -5 दिख रहा है। क्या ये मैक्सिमम वैल्यू है, नहीं है। क्यों, क्योंकि मुझे इसका लिख रहा है, ये लिखना है मैक्स, बट यहाँ पर 10 भी तो जुड़ा हुआ है। इसको दोनों क्या करोगे 10 भी जोड़ोगे, यहाँ पे क्या करोगे 10 भी जोड़ोगे, इसका क्या आ जाएगा 15 और फिर क्या होगा -5, सॉरी 5 5। तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा 15 होगा, 5 होगा और 15 होगा। मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू जो होगा ये 15 होगा और मिनिमम वैल्यू क्या होगा 5 होगा। ठीक है, तो जहाँ पर भी आपको a sin थीटा प्लस b cos थीटा दिखे उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या लिखना है, रूट माइनस जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कैसे सोल्व होता है, मतलब ये कैसे आता है, उसका भी एक प्रोसीजर है। ठीक है, तो मैं उसको बता सकता हूँ, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट देख लो कि क्या क्या करना है। सबसे पहले ये देखो कि क्या हम अप्लाई करें तुरंत फास्टली क्वेश्चन आपके सॉल्व हो। ये फास्टली सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ओके, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब छोटा सा पॉइंट है, मैं इसको सॉल्व भी करके बता देता हूँ कि मैं ये कैसे लिख रहा हूँ। ये कैसे लिख रहा हूँ, माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मिनिमम हो गया, और रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये आपके मैक्सिमम। ठीक है, तो एक छोटे से कॉन्सेप्ट है, मैं एक वैसे यूज कर रहा हूँ, वो देख लो आप। सबसे पहले ये बताओ, यदि मुझे ये दे रखा है तो y इक्वल टू, यदि मैं रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर लूँ और यहाँ पे a बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा और प्लस b बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा कर लूँ, तो गलती तो नहीं किया।
क्यों गलती नहीं है? क्योंकि मैंने क्या किया, इससे मल्टीप्लाई किया और इसे क्या किया, डिवाइड कर दिया। इस दोनों काटूंगा तो फिर तो यही मुझे मिलेगा, ठीक है, इसलिए मैंने किया। अब बताओ, यदि मैं इस चीज को एक ट्रायंगल मान के यदि मैं इसको अल्फा लिख लूं और इसको लिखूं ए, और क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, बी लिख रहा हूँ, इसको ए लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये ए बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या लिख रहा है, ए बाय रूट अंडर ए स्क्वायर क्या है, कॉस अल्फा दिख रहा है, तो मैं इसको कॉस अल्फा लिख सकता हूँ, कर सकता हूँ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या होगा, कॉस अल्फा और साइन थीटा, और क्या दिख रहा है मुझे, बी बाय, इसका मतलब ये साइन अल्फा है और क्या है, कॉस थीटा है। आप एक चीज याद कर लो फॉर्मूला में, जो आपको 11th में पढ़ना है, क्या पढ़ना है कि साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन ए इंटू कॉस बी, और होता है प्लस कॉस बी, सॉरी कॉस ए इंटू साइन बी होता है। मतलब इसका ये जो साइन ए के पास गया, उसके बाद इसका जो कॉस है वो कॉस बी के पास गया, फिर ये अपने आप एंगल को क्या करता है, चेंज कर लेता है, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है, ठीक है। बस मैंने यू यूज किया है। तो आप बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका जो वैल्यू क्या होगा, साइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस थीटा होगा कि नहीं होगा, देखो यहाँ पे वही यूज किया है यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। आप तुमको पहले से मैं बता रखा हूँ कि साइन अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, +1, और मिनिमम वैल्यू क्या होता है, -1। इसका मतलब यदि मैं इसका मैक्सिमम लिखूँ तो क्या होगा, +1 होगा, और इसका मिनिमम लिखूँ तो -1 होगा। इसका मतलब वाई मैक्स क्या दिख गया मुझे, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख गया, और वाई मीन क्या दिख गया मुझे, माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। बस ये यूज किया मैंने और इसी थ्योरी को मैंने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो जहां पर भी ए साइन का प्लस बी कॉस्ट आया है, ऑलवेज यूज माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज मिनिमम, और रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैक्सिमम, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूं। इस पर मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन तो ले ही लिया। अब मैं कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को निकालने का, ठीक है ना। सबसे पहले जैसे एक क्वेश्चन है कि आप किसी चीज का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे आप निकाल सकते हो, मतलब जैसे y इक्वल टू आपके है cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन का पावर मान लो 4 थीटा है, फॉर देन फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है। ऑप्शन ए है आपके 1, ये 2 है, ऑप्शन बी है आपके 13/16 a <1, ऑप्शन सी है 3/4 a 13/16, ऑप्शन डी है आपके 3/4 a <1, ठीक है। तो ये सिर्फ एक तरीका आपको दिमाग में रखना है, जो मैंने बता रखा है कि साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, मिनिमम वैल्यू क्या होता है, बस वही यूज करके सब क्वेश्चंस को डील करते हुए निकलना है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करोगे। इस सॉल्यूशन केस में सबसे पहले y इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन का पावर 4 थीटा, ठीक है। जहां पर भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे, टाइप याद रखो, इस टाइप का क्वेश्चन दिखे मैक्सिमम वैल्यू निकालने, मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए ऑलवेज थ्रो दिस प्रोसीजर, ठीक है ना, ऑलवेज थ्रो दिस प्रोसीजर। देखो यहाँ पे सबसे पहले ये करो कि जो कॉस है या साइन है, या तो साइन को कॉस में चेंज कर लो या कॉस को साइन में चेंज कर लो, किसी एक टर्म में रखो, या तो पूरे को साइन में ही रखना है या तो पूरे को कॉस में ही रखना है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ये मैं कर रहा हूँ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर रहा हूँ, अब प्लस साइन का पावर 4 थीटा कर रहा हूँ, क्योंकि ये इजी था। क्योंकि मैं यदि साइन का पावर 4 करता तो पहले क्या करना पड़ता, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करना पड़ता, फिर 1 माइनस साइन फिर स्क्वायर करके करना पड़ता, तो लेंथी हो जाता। तो मैंने क्या किया, cos स्क्वायर थीटा को ही चेंज कर दिया, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको अच्छे से लिख सकते हो, साइन का पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 1, और उसको जब ये क्वालिटी कुछ 4 थीटा साइन स्क्वायर, तो आप करो क्या, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करो। परफेक्ट स्क्वायर मतलब पूरा परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करो। क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर सकता हूँ -2 इंटू ए बी। ए बी का मतलब मान लो ये ए हो गया और बी, मुझे साइन स्क्वायर थीटा मुझे चाहिए, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो चुका है, आप 2 से भी डिवाइड भी करोगे, समझ में आया, क्योंकि 2 कटेगा तब ये आप लिख सकते हो। लेकिन 1/2 का मतलब ये बी की है, तो यहाँ पर बी स्क्वायर मतलब क्या, 1/2 का स्क्वायर भी करना पड़ेगा, -1/2 का स्क्वायर भी करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये पूरी ये लिखना है, ये पूरी मुझे रखना है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करोगे तब ना 4 आएगा, और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है तो मुझे 2a भी होता है, तो 2a और b 1/2 है, 1/2 है ना। तो ये आप में 1/2 का स्क्वायर किया, -1/2 का स्क्वायर किया, तो b इसमें है ही नहीं, b तो इसमें है नहीं, इसका मतलब ये 0 मुझे रखना पड़ेगा, लेकिन ये भी रखना पड़ेगा। अब ये क्या रह गया, परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है मुझे,
इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 का स्क्वायर लिख लीजिए, और माइनस ये कितना 1/4 प्लस 1 कितना हो जाएगा प्लस 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे आ गया। बस जहाँ भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे आपको थ्रो इसी प्रोसेस करना है। अब ये देखो ऐसा जब आ गया, आप पहले से पता है कि साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो प्लस 1 होता है, अमीन वैल्यू क्या था -1 होता है। तो आप इस चीज़ को इसके फॉर्म में लिखो। ठीक है, आप इस दोनों का स्क्वायर करूंगा तो ये भी +1 होगा, ये भी +1 होगा। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है कोई भी +1 से बड़ा हो और कोई भी +1 से छोटा हो। ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसका मतलब 0 से बड़ा होगा 1 से छोटा होगा। लिख सकता हूँ 0 ग्रेटर देन साइन स्क्वायर थीटा लेस देन 1 या ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये हो गया। अब यहाँ -1/2 है, अब -1/2 से दोनों तरफ चारों तरफ कर लो, मतलब दोनों तरफ -1/2 कर लिया, यहाँ भी 1 -1/2 कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ भी किया, यहाँ भी किया, यहाँ भी किया, कोई गलती नहीं। ठीक है, अब इधर कर रहा हूँ, अब इसका स्क्वायर कर रहा हूँ, इसका स्क्वायर करूंगा तो फिर -1/2 का स्क्वायर -1/2 ये जगह दिखा, और साइन स्क्वायर थीटा -1/2 लेस देन 1/2 आ गया। अब फिर से मैं स्क्वायर करूंगा तो कोई भी चीज 1/4 से बड़ा और 1/4 छोटा कैसे हो सकता है? इसका मतलब 0 से बड़ा होगा और 1/4 छोटा होगा। इसका क्या हो जाएगा 0 से बड़ा साइन स्क्वायर थीटा -1/2 का स्क्वायर और लेस देन क्या हो जाएगा 1/4, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू क्या होगा 1/4 हो जाएगा। और उसके बाद क्या प्लस 3/4 भी है, क्या कर सकता हूँ 3/4 जोड़ लो सब में, साइन स्क्वायर थीटा -1/2 का स्क्वायर प्लस 3/4 और क्या देगा 1/4 और प्लस 3/4 क्या दिखा मुझे ये 3/4 दिखा। इसको चलो ए ले लेते हैं, ये ए है जो भी ए है, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 आ जाएगा, ये कुछ आंसर आएगा यहाँ पर ए निकलवा। ठीक है, इसका आंसर क्या दिख रहा है मुझे डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, जहाँ भी आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है ऑलवेज यूज दिस प्रोसीजर, आपको तुरंत आंसर पाओगे। ठीक है, लग रहा है कि लेंदी है लेकिन ये लेंदी नहीं है। आप यदि प्रैक्टिस में हो तो मिनिमम 35 सेकेंड 45 सेकेंड में आप इस क्वेश्चन को क्या कर लोगे सॉल्व कर लोगे। ठीक है, ओके मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ मैं, टाइप देख लो आप कि if 1 plus sin x plus sin square x and dot dot infinity is equal to 4 plus 2 root 3 0 to x pi, then x is option A pi by 6, option B pi by 4, option C pi by 3 और pi by 6, option D pi by 3 और 2 pi by 3। ठीक है, तो इस बेसिक्स में इसमें क्या दिख रहा है आपको लिंक क्वेश्चन एक दिख रहा है। क्या लिंक दिख रहा है कि 1 प्लस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन क्यू एक्स इस तरह इनफिनिटी तक जाएगा। इसका मतलब ये किस चीज़ का सीरीज है समेशन ऑफ जीपी का सीरीज है, जीपी के सम का सीरीज है। मतलब जब आप लिखते हो a प्लस ए आर स्क्वायर एंड डॉट डॉट इनफिनिटी लिखते हो तो एस इनफिनिटी का लिखते हो a बाय 1 माइनस आर वेयर आर नॉट इक्वल टू 1, किसका सीरीज है जीपी का। तो ये कंसेप्ट आप रखो कि जब जीपी में हो तो एस इनफिनिटी टर्म जो होता है a बाय 1 माइनस आर, तो वेयर a इज द फर्स्ट टर्म और r इज द कॉमन रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं कॉमन रेशियो, मतलब ए आर बट्टा ए आर स्क्वायर बट्टा ए आर क्या दिख रहा है आर ही दिख रहा है। बस इसी प्रॉपर्टी को मुझे इसमें यूज करना है। क्या मैं यूज करूंगा एस इनफिनिटी मतलब समेशन सॉरी इक्वल टू मतलब 1 बाय 1 माइनस कर सकता हूँ साइन एक्स इक्वल टू क्या होगा 4 प्लस 2 रूट 3, इसको मैं नीचे कर रहा हूँ 1 4 प्लस 2 रूट 3 इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स। अब ये क्या है विश्लेषण कर लेता हूँ 1 बाय 4 प्लस 2 रूट 3 4 माइनस 2 रूट 3 बाय 4 माइनस 2 रूट 3 इक्वल टू क्या 1 माइनस साइन एक्स। अभी क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 रूट 3 और क्या हो जाएगा 16 माइनस 12 इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स। क्या कर रहा हूँ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ए क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है, कॉमन रेशियो क्या दिख रहा है आर दिख रहा है, इसका साइन एक्स बाय साइन एक्स क्या है साइन स्क्वायर एक्स बाय एक्स क्या दिख रहा है साइन एक्स दिख रहा है। तो मैं इस चीज यूज किया। अब क्या होगा 4 माइनस 2 रूट 3 दिख गया, तो 4 माइनस 2 रूट 3 बाय क्या है 4 है इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स। इसको तोड़ो क्या आ जाएगा 1 माइनस रूट 3 बाय 2 इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स। या बताओ ये कट गया साइन एक्स बराबर क्या आ जाएगा आपका माइनस रूट 3 यानी प्लस रूट 3 क्योंकि माइनस माइनस कट गया। इसका मतलब साइन एक्स का वैल्यू कितना आ गया रूट 3 बाय 2 आ गया। रूट 3 बाय 2 एक्स के किस वैल्यू पे होगा एक्स के 60 पे होगा। 60 का मतलब क्या है पाई बाय 3 मतलब x पाई का मतलब 180 180 बटा 3 करेंगे 60 आएगा। इसका मतलब पाई बाय 3 पे कोई ऑप्शन है यस ये भी पाई बाय 3 भी है लेकिन पाई बाय 6 भी है, पाई बाय 6 भी है। जो मैंने अभी कंसेप्ट बताया साइन एक्स का मैंने जो ग्राफ बताया
क्या बताया था? जो sin x का मैंने ग्राफ बताया था, इस टाइप से ग्राफ था। अब देखो ग्राफ का यूज कैसे हो गया। ये आपका क्या है, यह कहीं पर कट रहा है, यहाँ पर कट रहा है, देखो ये π/3 पर कट रहा है और ये तुम्हारा पाई है। ये पॉजिटिव कट रहा है क्योंकि 0 से पाई के बीच में चाहिए, तो 0 यहाँ पे है और पाई के बीच में, इसका मतलब इस क्वाड्रेंट में ही चाहिए मुझे, इस चीज में चाहिए। और ये आपके π/3 और यहाँ पर भी मुझे कट रहा है, यहाँ भी कट रहा है, इसका मतलब पाई से पीछे है, तो पाई माइनस π/3 करो क्या आएगा, 2π/3 आएगा। इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये करेक्ट नहीं होगा, ये करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि 30 का वैल्यू तो 1/2 होता है, तो 30 तो 1/2 यहाँ पे है नहीं, 2 पॉइंट पर कट कर रहे हैं। ये भी आपको देखना पड़ेगा, ये आपके रेंज देखना पड़ेगा कि इस भीतर में रेंज में पूछा गया है कि 0 से x आपके पाई के बीच में ही होना चाहिए, तो 0 से पाई के बीच में दो वैल्यू है, π/3 और 2π/3, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये थोड़े आपके बेसिक्स थे, ठीक है, तो आपके ये सब माइंड में आपको रखने हैं। अब मैं 11th का स्टार्ट करूँगा, ठीक है, जो भी 11th के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं वो मैं पूरी तरह से आपको तैयारी करवाऊंगा, मतलब पूरी तरह से क्या करूँगा, मतलब इतने कॉन्सेप्ट इतने प्रैक्टिस करवाऊंगा कि आपको लगेगा कि क्वेश्चन देखा हुआ है, ठीक है। और उसके साथ साथ आपके जो क्या कहते हैं उसको, एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का भी पूरा क्वेश्चंस लूँगा, मतलब पूरा पर चैप्टर वाइज भी आपको फिनिश करवाते हुए, ठीक है। तो जो भी मैंने एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट बताया, जो भी क्या नाम है आप पहले से 10th में पढ़ चुके हो, उसी कॉन्सेप्ट पर मैंने क्या किया, जेईई से कुछ क्वेश्चन लिया, वेबजी का क्वेश्चन लिया, उसी टाइप से क्वेश्चन है। अब क्या करूँगा, स्टैंडर्ड क्वेश्चन लूँगा, 2x मतलब 11th का 2x और 2x, ये भी 11th के क्वेश्चन ही थे, ये भी 11th के क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा एलिमेंट्री क्वेश्चन थे, ठीक है। एलिमेंट्री क्वेश्चन कभी कभी पूछे जा चुके हैं, ठीक है। ओके बाय।